हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में भारतीय संविधान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और पहला टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिलेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर आगे की क्लासें जरूर देखें। दोस्तों, ये देखिए, ये सिलेबस है आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर भारतीय संविधान का टॉपिक वाइज सिलेबस है दोस्तों ये, जिसमें दोस्तों देखिए आज अपन इसमें पहला नंबर का पॉइंट भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और इसमें कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग 14 टॉपिक दे रखे हैं और ये अपन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों ये अपन सारी की सारी चीजें हैं वो पढ़ लेंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों, सूची फर्स्ट में प्रावधान दे रखे हैं और सूची सेकंड में अधिनियम दे रखे हैं। अब अपने को यह बताना है कि कौन सा प्रावधान कौन से अधिनियम में है। देखिए, प्रांतीय द्वैध शासन, प्रांतीय द्वैध शासन ये कौन से अधिनियम में था? तो दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में था ये प्रावधान, ठीक है। और संघीय शासन, संघीय शासन का जो प्रावधान है वो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की नींव रखी थी, ठीक है। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश प्रांतों और स्वेच्छा से शामिल होने वाले भारतीय राज्यों के संघ के गठन का आह्वान किया था, ठीक है। तीसरा देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन। दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान कौन से अधिनियम में था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। और कंपनी के शासन की समाप्ति, कंपनी के शासन की समाप्ति ये था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों 2 3 4 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 1 यानी कि कोटबा समय अगर अपन देखें तो यहाँ पर 2 3 4 1 ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? दोस्तों, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं और इस अधिनियम के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति या शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो उनको दोस्तों वोट देने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। बताइए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दी गई है दोस्तों गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गवर्नर जनरल। 5 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल
आपात की उद्घोषणा कर सकता था? बताइए दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? राइट आंसर हो जाएगा, वो धारा है 102। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? दोस्तों त्रुटिपूर्ण कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पहली बार बात हो रही है 1919 के अधिनियम की। पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए जो ये अधिनियम था इसके तहत दोस्तों गवर्नर जनरल के पास मुख्य कार्यकारी अधिकार है वो बने रहे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें दोस्तों और नए सदस्यों की संख्या में है वो वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नर जनरल के पास तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे ही, तो यहाँ पे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? बताइए, गवर्नर जनरल को दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति कौन से अधिनियम में प्रदान की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दोस्तों पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह भी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? बताइए, सूचियां है वो कौन सी अनुसूची में थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी देखिए टीचर पे पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? विधानसभा में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी दोस्तों 26। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम में दोस्तों 2 प्रावधान मतलब 2 विधानमंडल बनाए गए थे। नंबर 1 उच्च सदन जिसको अपन राज्य परिषद के नाम से जानते हैं, और एक निचला सदन जिसको विधानसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा के बारे में पूछा गया है कि विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी, तो दोस्तों 26 थी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये भी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक। ये भी देखिए टीचर में पूछा गया प्रश्न है।
12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1919 का अधिनियम। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, ये प्रांतों में द्वैध शासन है, ये 1919 के अधिनियम भी लगाया गया था और 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। बाकी 1935 का जो अधिनियम था उसमें भारत सचिव का पद सर्जित किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन और प्रांतीय स्वायत्तता, ये 1935 के अधिनियम में। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? संवैधानिक विकास का सही कालक्रम कौन सा है वो बताना है। देखिए, केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, दोस्तों केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, तो दोस्तों 2 सदनों का उल्लेख है वो दोस्तों कौन से अधिनियम में? तो 1919 के में। मैंने आपको बताया दोस्तों नंबर 1 इसमें राज्य परिषद और नंबर 2 दूसरा है विधानसभा। ठीक है, ये 2 सदन है। आगे देखिए 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन है ये दोस्तों 1909 के अधिनियम में है। ठीक है, और विधानसभा की जो रचना है ये दोस्तों 1946 के अधिनियम में किया गया था। और केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का विवरण है ये दोस्तों 1935 के अधिनियम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम के अनुसार अगर अपन जताए तो दोस्तों इसमें BADC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, BADC। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये भी देखिए संवैधानिक विकास का सही कालक्रम बताना था, ये भी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो भारत में पहली बार कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये भी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5/7 सदस्य, 5/7 सदस्य। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अपने को चुनना है। यहाँ पर देखिए अगस्त घोषणा, मैकडोनाल्ड अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त घोषणा है, ये कब हुई थी? दोस्तों ये 1917 में हुई थी अगस्त घोषणा। मैकडोनाल्ड अवार्ड है ये दोस्तों 1932 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव है ये दोस्तों 8 अगस्त 1940, यानी कि ये 1940 का हो जाएगा कालक्रम। और वेवेल योजना है ये दोस्तों 1945। अब यहाँ पर आप देखिए कालक्रम के अनुसार अपने को जब जचाना है तो दोस्तों कैसे आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा दोस्तों इसमें 2, फिर आएगा 3 और फिर 4। ये तो पहले से ही क्रम में है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया।
1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों 1919 के अधिनियम की। अभी मैंने आपको बताया 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और जो भारत शासन अधिनियम 1919 है ये कब पारित हुआ, तो दोस्तों ये 23 दिसंबर 1919 को, 23 दिसंबर 1919। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था। प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था, तो ये दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का ये प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएट लेवल में। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो दोस्तों भारत की विधायिका में क्या शामिल है, तो दोस्तों देखिए भारत की विधायिका में गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद शामिल है। गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद शामिल है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए 1935 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए इसमें इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए संघीय हिस्सा कभी लागू हुआ ही नहीं 1935 के अधिनियम में, क्योंकि दोस्तों रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये तो अपना दूसरा नंबर का कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखिए, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। बिल्कुल सही बात है। 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहे। यह भी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 इसमें सही है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न है, 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया। बताइए, अच्छा प्रश्न है। 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसमें देखिए, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। दोस्तों ये कथन इसमें एकमात्र सही है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सही है। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 1। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए। प्रथम बार 2 सदन है ये बनाए गए। बताया था मैंने आपको प्रथम बार 2 सदन, एक तो राज्य परिषद और एक है विधानसभा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची
यानी कि संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? कितने विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। कितने? 47। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो कौन सी विशेषता सही नहीं है वो देखिए यहाँ पे दोस्तों। इसमें देखिए इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः दायरे की कहा जाता है, जिसे सामान्यतः दायरे की कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है ये। आगे देखिए, यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। तो ये करता है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बात हो रही है भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन करता है, इसमें नहीं करता लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये जो टीचर वाले जो प्रश्न है, इसमें टीचर के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न थोड़े ऐसे होते हैं इसमें, थोड़े से बड़े लेवल के। आगे देखिए, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया है वह परिवर्तन कौन सा है? तो वह परिवर्तन है वो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक है, ये 1919 के अधिनियम में था। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और 1935 के अधिनियम में क्या था? तो प्रांतों में केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया था वहां पे, और प्रांतों में स्वायत्तता। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो बताइए कौन सी विशेषता सही नहीं है? इसमें देखिए इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वही अभी बताया था मैंने आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, तो यहाँ पे करता है। आगे देखिए, संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? अपशिष्ट शक्तियों का विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया? तो ये कर्नाटक के संविधान से। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना है वो दोस्तों 1935 के अधिनियम में की गई। मैंने अभी आपको बताया 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों 1935 की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। तो प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1935 में, द्वैत शासन नहीं। द्वैत शासन तो 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी एसआई में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मोंटफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जेवीपी समिति और मार्लिमेंटो सुधार, बताइए ये सुमेलित करना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन सा था? 1919 वाला, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा 2। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो दोस्तों ये 1928 में आई थी। और जेवीपी समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1948 में हुआ। और मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम कौन से अधिनियम को कहते हैं? तो दोस्तों ये 1909 अधिनियम को कहते हैं। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 2134 2134 अपना इसमें सही उत्तर, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो में यानी कि ग्राम सेवक के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों यानी कि शक्ति विभाजन करती थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। केंद्र सूची में 59 विषय थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है।
प्रांतीय सूची में दोस्तों 36 विषय थे, तो ये गलत गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रांतीय सूची में कितने 54 विषय थे, कितने 54 विषय, ठीक है। और देखिए अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है दोस्तों, 6 नंबर का, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है संस्कृत एजुकेशन में। 37 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है, नहीं थी, बताइए 1919 की विशेषता कौन सी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए केंद्र में द्वैत शासन आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम में है दोस्तों, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन है 1919 के अधिनियम में। यहाँ पर अपना 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया, दोस्तों ये कौन सी अवधि में तैयार किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 की अवधि में तैयार किया गया भारतीय संविधान का प्रारूप। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39, ये भी देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों इसमें देखिए अभिकथन ए में देखिए भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा के पास में दोस्तों न्यायिक शक्तियां नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए यानी कि ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है मित्रों। देखिए भारत लोकतांत्रिक है, भारत है दोस्तों लोकतांत्रिक है, बिल्कुल सही बात है। भारत का अपना स्वयं का संविधान है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सत्य है। देखिए पटवारी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर एक ही सही व्याख्या है वो नहीं करता, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए कथन ए और तर्क आर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए तर्कार में भारत में प्रजातंत्र है, दोस्तों भारत में प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है, प्रजातंत्र है इसीलिए दोस्तों जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि, बताइए भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। रिट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ, दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया 1900, बताइए ये अब देखिए ऊपर वाला तो था इसमें 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये अलग प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम, ये दोस्तों बताइए कौन से अधिनियम में पारित हुआ था, तो ये 1946 के अधिनियम में पारित हुआ था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट में पूछा गया प्रश्न है लेवल 2 में एसएसटी में। 45 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से
क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्रांतों में द्विवेदीय शासन, ये विशेषता नहीं है, ये तो 1919 के अधिनियम की विशेषता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अर्ध संघात्मक सरकार प्रणाली है, ये दोस्तों कनाडा से ली गई है। स्विट्जरलैंड यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय किया गया? बताइए, गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय है वो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज जेल वार्डन में प्रश्न पूछा गया है, जेल वार्डन में, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्व। आगे देखिए प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, तो दोस्तों प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को बनाया गया दोस्तों, 26 नवंबर 2015 को। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉलेज एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। मित्रों क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है न्यायिक व्यवस्था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। असिस्टेंट जेलर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 52 नंबर का प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो बताना है, ठीक है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें 321 तो धाराएं थी और दोस्तों 10 अनुसूचियां थी 12 की जगह, तो अपना पहला कथन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियां संघ सूची यानी कि संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 सूचियां थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 1935 का अधिनियम है वो इसके अंदर 2 सूचियों का है वो इसमें गलत दे रखा है, तो अपना 6 नंबर का भी गलत हो जाएगा। और देखिए तीसरे अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास गवर्नर जनरल को दी गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बे और द 2 ही सही है। सही कथन बताना था तो दोस्तों 2 कथन सही है, बे और द कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो दोस्तों अंगीकृत किया गया तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। राइट आंसर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए संविधान सभा के चुने हुए
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष भी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे दोस्तों यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था है वो दोस्तों दी थी 1935 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है मित्रों, ठीक है। अब वही सूची फर्स्ट में प्रावधान है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर वही अधिनियम दे रखे हैं। देखिए इसके अंदर दोस्तों सूची फर्स्ट में देखिए, नियंत्रक परिषद की स्थापना, नियंत्रक परिषद की स्थापना है ये दोस्तों पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो दोस्तों नियामक अधिनियम 1773 में की गई थी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से अधिनियम के तहत दी गई थी? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों, ये चार्टर एक्ट है, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2-1-3-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2-1-3-4 यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? 1919 की विशेषता कौन सी नहीं थी? तो दोस्तों केंद्र में द्वैत शासन, ये 1935 की विशेषता थी। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था 1935 वाला अधिनियम, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार द्विसदनीय दोस्तों ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, प्रथम बार बनाई गई थी 1892 में। राइट आंसर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है मिंटो को। किसको दोस्तों? मिंटो को। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। मिंटो इसका राइट आंसर। आगे देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? बताइए, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए भारतीयों यानी कि कौन सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? भर्ती के द्वार, ठीक है। भर्ती के द्वार भारतीयों के लिए कौन से एक्ट के तहत खोल दिया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चार्टर एक्ट 1853। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 में। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तो दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए असत्य कथन बताना है। ठीक है, नेहरू ने क्या कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में? यह अनेक बैंकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। ठीक है, और देखिए अनेक बैंकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई तो ये गलत हो जाएगा। जिन्ना ने कहा पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, एटली अविश्वास का प्रतीक। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम में। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल है वो कौन बने? तो वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? तो दोस्तों ये प्रावधान था 1833 का अधिनियम। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन से संबंधित है। मार्लियामेंटो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। ये 1919 के अधिनियम की जांच करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो दोस्तों ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, ये पॉलिटिकल साइंस का अपना पहला नंबर का टॉपिक था। इस टॉपिक से संबंधित मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।